सोचिए, एक तरफ था हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह और दूसरी तरफ एक ऐसा योद्धा जिसकी कहानी आज भी अमर है। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है, ये कहानी है उस टकराव की, उस जिद की जो जमीन से ज्यादा स्वाभिमान के लिए लड़ी गई थी। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। 16वीं सदी के भारत में बादशाह अकबर का साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा था। एक के बाद एक सारे राज्य उसकी हुकूमत के नीचे आ रहे थे। कई राजपूत राजाओं ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन एक नाम, एक राज्य ऐसा था जो कभी नहीं झुका, मेवाड़ के महाराणा प्रताप। और समझिए, ये सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं था, ये दो अलग अलग विचारधाराओं की जंग थी। महाराणा प्रताप का पैगाम बिल्कुल साफ था, मेवाड़ बिकाऊ नहीं है, उनकी आजादी किसी भी कीमत पर सौदे के लिए नहीं थी। तो फिर इस इनकार का जवाब अकबर ने कैसे दिया? उसने भेजी एक विशाल मुगल सेना जिसका नेतृत्व कर रहा था मान सिंह प्रथम। मकसद बिल्कुल साफ था, मेवाड़ के इस विद्रोह को हमेशा हमेशा के लिए कुचल देना। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का मैदान, जिसकी पीली मिट्टी इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक की गवाह बनने वाली थी, उस दिन वो मिट्टी लाल होने वाली थी। और फिर राजपूत सेना ने पहला वार किया, एक ऐसा जोरदार और भयानक हमला जिसने एक पल के लिए तो दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए। चारों तरफ सिर्फ तलवारों की टंकार, घोड़ों की टापें और युद्ध की चीकारें गूंज रही थीं। बेशक उनकी गिनती कम थी, लेकिन उनके जुनून ने उस विशाल मुगल सेना को कुछ पलों के लिए हिलाकर रख दिया था। लेकिन जंग अभी बाकी थी। इस बड़ी लड़ाई के शोर के बीच एक और कहानी जन्म ले रही थी, वफादारी और बलिदान की एक ऐसी कहानी जो मिसाल बन गई। ये कहानी थी महाराणा प्रताप के वफादार साथी, उनके घोड़े चेतक की। जब महाराणा दुश्मनों के घेरे में फंस गए तो चेतक ने अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें बचाया और उस वफादारी की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। एक योद्धा को अपने सबसे करीबी दोस्त को अपनी आंखों के सामने खोना पड़ा। चेतक सिर्फ एक जानवर नहीं था, उसने दुश्मन के सबसे बड़े हाथी पर हमला किया। जख्मी होने के बावजूद महाराणा को युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर निकाला और अपनी आखिरी बची ताकत से एक गहरी नदी के पार छलांग लगा दी। अपने मालिक को बचाने के बाद ही उसने दम तोड़ा। तो हल्दी घाटी की जंग का नतीजा क्या निकला? देखा जाए तो कोई साफ विजेता था ही नहीं। मुगल सेना मैदान पर काबिज जरूर थी, लेकिन महाराणा प्रताप बच निकले थे। और ये हार नहीं थी, ये उनके संघर्ष की एक नई शुरुआत थी। जंग के बाद महाराणा प्रताप के पास कुछ नहीं बचा था, न कोई महल, न कोई राज्य, सब कुछ शून्य हो चुका था। वो राजा जो कभी आलीशान महलों में रहता था, अब उसे अपने परिवार के साथ जंगल में पेड़ों के नीचे सोना पड़ रहा था। उनका परिवार भूख और अनगिनत मुश्किलों से जूझ रहा था। कहते हैं एक दिन उनकी बेटी के हाथ से घास की बनी रोटी एक जंगली जानवर छीन कर भाग गया और वो कुछ नहीं कर सके, बस चुपचाप देखते रह गए। शायद एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द और कोई नहीं हो सकता। लेकिन इतना दर्द सहने के बाद भी, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी महाराणा प्रताप टूटे नहीं। उनका इरादा अब भी फौलादी था और तब उन्होंने शपथ खाई कि जब तक मेवाड़ वापस नहीं मिल जाता वो चैन से नहीं बैठेंगे। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक जुनून था। जंगल से ही उन्होंने अपनी सेना को फिर से तैयार किया और लड़ाई का तरीका ही बदल दिया। अब खुले मैदान में लड़ने की जगह शुरू हुआ गुरिल्ला युद्ध, यानी छिपकर तेजी से हमले करना। और फिर धीरे धीरे, टुकड़ा टुकड़ा करके उन्होंने अपना खोया हुआ ज्यादातर राज्य वापस जीत लिया। ये जीत समझिए किसी एक दिन की नहीं थी, ये सालों के लगातार संघर्ष और उस अटूट जुनून का नतीजा थी। महाराणा प्रताप की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली जीत कभी सर झुकाने में नहीं होती, बल्कि हर हाल में लड़ते रहने की इच्छा शक्ति में होती है। उन्होंने सब कुछ खोना मंजूर किया, सब कुछ सिवाय अपनी आजादी के। और शायद इसीलिए उनका नाम इतिहास में आज भी अमर है। और उनकी कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या आजादी ही अपने आप में सबसे बड़ी जीत है?